हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस वर्ल्ड। और मेरा नाम है प्रमोद भोज। मैं आपको साइंस की एक दुनिया में लेके जाने वाला हूँ जिसे हम ऑर्गन सिस्टम जो लास्ट टॉपिक में देखा था, एंड अब हम लोग देखेंगे दैट इज अ मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। और कुछ ऑर्गन सिस्टम दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम्स, तो इसके बारे में भी इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। योर चैप्टर नंबर इज 12। ये 12 नंबर चैप्टर है और ये हम लोग अभी करने वाले हैं। लेट्स ओपन योर बुक एंड हियर इज माय बुक, द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज अ मसल्स क्या होते हैं? मसल्स ये एक सेल्स से बने टिश्यूज है, ओके, जो हम लोग ने सेल्स में देखा है। एक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये इनके पास ये फाइबरस होते हैं, ये स्ट्रेच होते हैं, ये थोड़े स्ट्रेच होते हैं और इस वजह से ये हमारे बॉडी को एक शेप क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, बोन के ऊपर बोन्स होते, न्यूरॉन्स होते, ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स को कवरिंग करना, प्रोटेक्ट करना का काम ये मसल्स करते हैं। मसल्स ऑल्सो प्रोवाइड द लोकोमोशन प्रोसेस, मीन्स मूवमेंट। ये मूवमेंट करने का प्रोसेस भी मसल्स ही हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बोन तो कुछ हिल नहीं सकते। बोन को हिलाने का काम, बोन को मूव करने का काम, बॉडी को मूव करने का काम मसल्स करेंगे। ओके, अब ये मसल्स के बारे में हुआ। और दूसरा आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए एलिमेंट्री कैनल स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड टू द एनस इजेक्ट। वहाँ तक जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो प्रोसेस होती है, वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बोथ द हियर देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते। ओके, तो ये डिफरेंट काम करेंगे। मसल्स के बारे में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं, जैसे हमारे थाइस के मसल्स, आर्म्स के मसल्स, कार्डिक मसल्स, आवर ऑर्गेनल मसल्स आर डिफरेंट। ये सारे डिफरेंट होते हैं बिकॉज देयर वर्क इज ए डिफरेंट। तो जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था कि सेल्स ये डिफरेंट होते हैं एज पर देयर फंक्शनिंग, लाइक दिस हियर मसल्स ऑल्सो डिफरेंट एज पर देयर फंक्शनिंग। ओके, चलो अब इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है आपका माइंड सेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम क्या होती है? देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन। सेल से बन गए टिश्यू, टिश्यू से बन गए ऑर्गन। अब ये ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं फॉर डूइंग डिफरेंट प्रोसेस, तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। बोन्स, हाउ आर द बोन इन आवर बॉडी जॉइंट टू ईच अदर? बोन अपने बॉडी में किस तरह से एक दूसरे से जॉइंट होते हैं? एक तो बोन का एक लॉकिंग स्ट्रक्चर होता है, ओके, बोन का एक शेप होता है और इस वजह से एक दूसरे में लॉक होते हैं। दूसरा सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, दैट इज टेंडिकल्स होते हैं, जो बोन को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे बोन को साथ में पकड़ के रखेंगे। उसके साथ कुछ मसल्स होते हैं जो बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। बोन को क्या देंगे? मूवमेंट करने की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे होते हैं। चलो, टू क्लोज योर टाइटली बेंड एंड द आर्म्स, तो क्या होता है? तो हमें इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। डिड यू फील द हार्डनेस ऑफ द आर्म? यस, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स का काम क्या है? मसल्स ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स सिर्फ
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यही काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, सिर्फ इनका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का रिदमिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? अल्टरनेट प्रोसेस होगा, और इसी वजह से मूवमेंट होगा। मसल्स गिव्स द बॉडी इन स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर। मसल क्या देगी? शेप एंड पोस्चर्स देते हैं। मसल्स आर द बंडल ऑफ फाइबर्स। मसल्स क्या है? व्हाट इज द मसल्स? मसल्स आर द बंडल्स ऑफ फाइबर्स एंड दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स रिक्वायर। ये बंडल ऑफ फाइबर्स है जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सिंपल से थिंग समझ लो, ये मेरा हाथ है, ओके। यहाँ पे मैंने एक रस्सी डोरी बांधी और पीछे के साइड में एक डोरी बांधी, दोनों स्ट्रेट रखी मैंने। अब ऊपर की डोरी मैंने खींच ली, ओके। अब क्या हुआ? बैक साइड की डोरी क्या होगी? रिलैक्स करेगी, तो ये मसल्स रिलैक्स करेंगे। जब बैक साइड की रस्सी में खींचूंगा तब ये मसल रिलैक्स करेंगे और ये स्ट्रेच हो जाएंगे। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स से ही ये मसल्स अल्टरनेटली वर्क करेंगे और मूवमेंट करेंगे, ओके। चलो, मसल्स आर firmly attached to the bone means of the tendons। ये टेंडन से अटैच होते हैं। When the muscle contract, there is a movement of a joint and the bone move either near or the away from the each other। ये near और the away, ये इस तरह से मूवमेंट करेंगे। The action of muscle is necessary for all kinds of movements। मसल का मूवमेंट होना ये बहुत ज़रूरी है for a motion। From the small movement of eyelids and the demand the grand strength for as a cropping woods and then axe। axe से कोई भी वुड को तोड़ना, तो ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है। अब आईलिड सबसे इजी मसल्स होते हैं, वो आराम से होते हैं काम, सिंपल स्मॉल मसल है, तो ये डिफरेंट है। we use muscles for various movements like talking, laughing, jumping वगैरह सब जगह पे हम लोग मसल्स ही यूज़ करते हैं। लुक एट हियर, दिस इज़ अ रिलैक्स। अब इसे मैंने खींच लिया तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके। फिर इसको छोड़ूंगा तो ये रिलैक्स है। पीछे का भाग क्या है? रिलैक्स है इस जगह पे, और ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब इसे मूव करूंगा तो ये को रिलैक्स हो जाएगा, पीछे का भाग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये मोशन होता है। सिंपल है, हाथ ऐसे पकड़ो, टाइट फिस्ट पकड़ो तो यहाँ पे कड़क लगेगा, ओके। अब बैक साइड में हाथ लगाओ और स्ट्रेट कर दो, ये साइड में, बैक साइड में कड़क हो जाएगा। मसल्स क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाते हैं। एक बार यहाँ पे, एक बार बैक साइड में, ये हार्डिंग होता है, दैट इज अ मूवमेंट, ओके। चलो, विच आर द बॉडी आर द मेड ऑफ ओनली मसल्स। कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं? तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू से ही बनते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। कितने हैं? 600 मसल्स ह्यूमन बॉडी। मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट 40% ऑफ वेट ऑफ आवर बॉडी। बॉडी का 40% वेट ये मसल्स के ऊपर डिपेंड होता है। देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन ह्यूमन फेस। ये ह्यूमन फेस पे ही 30 मसल्स होते हैं। आवर आईज, माउथ, नोज आर द इनसर्कुलेटेड बाय द स्मॉल मसल्स। एक्सप्रेशंस, हैप्पीनेस, स्ट्रेचनेस, स्टैट्स, ये सारे इसी मसल्स के वजह से हम लोग दिखा सकते हैं। हंसना, रोना, सैडनेस, नर्वसनेस, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ दिस 30 मसल्स के वजह से हम लोग दिखा सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलेंट्री एंड
इनवॉलेंट्री, कुछ मसल्स मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ मसल मेरे कंट्रोल में नहीं. दैट इज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स इज अ वर्किंग विथ आवर हैंड्स, walking, eating is a functions depend on our will. क्या वर्ड है? The functions depend on our will. मेरे मुताबिक, मैं जब सोचूंगा तभी होगा. जब मैं हाथ ऊपर उठाना चाहता हूं तभी ये हाथ ऊपर उठेगा. तो ये वॉलेंट्री मसल्स होंगे जो मेरे ऑर्डर को फॉलो करेंगे. मसल्स यूज दिस एक्शंस कॉल द वॉलेंट्री मसल्स इन आर्म, लेग वगैरह, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं. कुछ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, ये मेरा कानून नहीं मानते, ये मेरा कानून नहीं मानेंगे, वो अपना अपना काम रेगुलर करते रहेंगे. वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर द वाइटल फंक्शंस, ये कंटिन्यू चलने वाले फंक्शंस होते हैं. They are essential for the life and they do not depend upon our will. They are very essential functions और ये हमारे will के ऊपर डिपेंड नहीं है, because human mind is a confused mind. Human mind बहुत confuse होता है, तो इसलिए ये भगवान ने उनको क्या कर दिया, तुम लोग अपना अपना काम करते रहो, इसको जो करना है करने दो. ओके, तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं. द मसल्स ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट द इनवॉलेंट्री फंक्शंस कॉल द इनवॉलेंट्री मसल्स, दैट इज लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, ये सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस करते हैं. मीन्स दे हैव अ फिक्स प्रोपोर्शन टू वर्क, उनके पास एक फिक्स प्रोपोर्शन है काम करने का, वही वो काम करते, उसके बाहर का काम नहीं करेंगे, वो उनका फिक्स वर्क होगा, उसी पे वो काम करेंगे. चलो, टाइप्स ऑफ मसल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स देखेंगे. तो हर एक वर्किंग के हिसाब से मसल्स भी डिफरेंट होंगे. चलो, स्केलेटल मसल्स. अब ये स्केलेटल मसल्स क्या है? बोन के साथ जुड़े हुए होंगे. ओके, two end of each these muscle attached to the different bone. डिफरेंट बोन के साथ ये अटैच है, दैट इज अ स्केलेटल मसल. मीन्स स्केलेटल को अपने ये बोन स्ट्रक्चर को परफेक्टली बांध के रखने का काम ये करते हैं, दैट इज अ स्केलेटल मसल्स. Example, such bones are the muscles of arms, legs. These movements are voluntary. They are also responsible for holding the bones. किसमें? Holding the bones of the skeleton together and give the shape of our body. Body को shape देने के लिए बहुत useful होंगे. Okay, skeletal muscles. Next, हार्ट एंड द कार्डिक मसल. कार्डिक मसल, हार्ट के मसल को ही कार्डिक मसल्स कहते हैं. ये मसल्स थोड़े गोल होते हैं, स्ट्रॉ टाइप होते हैं, स्ट्रेचेबल होंगे और इसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है. ओके, तो ये देखिए, दिस मसल्स ब्रिंग अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन. ये मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते द हार्ट. दिस मूवमेंट इज अ इनवॉलेंट्री. तो हम लोग ने पहले देखा वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, वो हमारी बात नहीं सुनेगा, वो अपना काम करते रहेगा. कार्डिक मसल कॉज द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड्स द 70 टाइम पर मिनट. ये 72 होता है, यहाँ पे 70 दिया है, तो ये 72 बार वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. ओके, तो ये कार्डिक मसल्स होते हैं, ये इनवॉलेंट्री. स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स ये मोस्टली डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज़ में होंगे. द मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स देन द हार्ट. फॉर द एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, blood vessels,
यूट्रस, इसमें ये स्मूथ मसल्स होते हैं. दिस देयर मूव आर इनवॉलेंट्री, वो भी इनवॉलेंट्री है. सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही वॉलेंट्री होते हैं, बाकी हार्ट, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स आर द इनवॉलेंट्री. वेरियस vital functions of our body of which remain the quite unaware. We carried out these special muscles, और इसी से हम लोग स्पेशल मसल से उसे कैरी करते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. हाउ मसल इज परफॉर्म देयर फंक्शंस. ओके, मसल इज आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन अ ग्रुप. जो मैंने बताया कि ये ग्रुप में काम कर रहे, ये एक काम कर रहा है तो दूसरा ये काम कर रहा है, तो ये ग्रुप में काम करे, अल्टरनेट इसमें काम करेंगे. व्हेन सम मसल कॉन्ट्रैक्ट, अदर मसल ऑफ द ग्रुप इज अ रिलैक्स. व्हेन सम मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे. दिस इज हाउ मसल हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस. और इसी तरह से ये लोग प्रॉपर परफॉर्मेंस करेंगे ऑफ वेरियस फंक्शंस. वेरियस फंक्शंस को ये प्रॉपरली फंक्शन करेंगे. द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप्स. अपर आर्म बाइसेप कहेंगे और बैक आर्म ट्राइसेप्स. तो ये बहुत बार पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में. दैट इज अपर आर्म मसल बाइसेप्स एंड द बैक आर्म इज अ ट्राइसेप्स कहा जाता है. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मार्क करके रखो, बहुत बार पूछा जाता है. कार्डिक मसल डू नॉट मूव, क्या होगा, हार्ट अटैक, वही के वही फिनिश, मर गया. फूड एंटर इन द स्टमक एंड द स्टमक मसल डू नॉट मूव, डाइजेशन सिस्टम खराब हो गई. अब ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, अगर ये परफेक्टली काम नहीं होगा तो अगर एक तो स्टमक काम करेगा कि बाहर फेंक दे, ओके, या तो वहाँ पे वो लॉक हो जाएगा, फिनिश, पर्सन वहीं के वहीं चला गया. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का मसल्स हमें बताए गए, चेस्ट मसल, डेंटल मसल, बाइसेप्स, फ्लेक्सर, एब्डोमिनल मसल्स. तो ये इस तरह से मसल्स है. ओके, चलो. ऑलवेज रिमेंबर, मसल्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट. Our diet must include protein, carbohydrate in sufficient quantity and proper growth होनी चाहिए मसल्स के लिए. मसल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशंस. तो ये न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेंगे, डाइट से मिलेंगे. जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतना ही अच्छा आपको पावर मिलेगी. ओके, तो you must get the regular exercise to make the muscles strong and get the sit the straight back and the बेंट. उन्मत्त हो जाओ, बेंट रहोगे. बेंट होने से क्या होता है कि मसल उसी तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं और ये हुक हो जाते हैं. तो ये कुछ लोग इस तरह से नीचे झुक के चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो ये क्या होगा, उस मसल को वो आदत पड़ जाती है और वो उसी तरह से क्या होता है, पकड़ लेते हैं, उस बोन को उसी तरह से पकड़ लेते हैं, वो आदत पड़ जाती है. तो हमें स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट बैठो और परफेक्टली बॉडी को शेप दे दो. मसल्स इन द शोल्डर्स एंड द बैक बिगिन टू हर्ट एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम में आल्सो अराइज. कभी कभी बैकबोन में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये मसल्स उसे ठीक करने के लिए क्या हो जाते हैं, सॉलोन, सूज आ जाती है. मीन्स क्या होते हैं, वो बोन को अपनी जगह पे फिट करते रहते हैं और ये सपोर्ट देते हैं कि बोन टूटे नहीं या डैमेज ना हो, इसके लिए वो काम करते हैं.
During the exercise, movement of the heart muscles become more rapid and breathing and becoming faster ensure sufficient supply of oxygen, nutrients, various muscles को मिलना चाहिए। आप लोग एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, तो आप में इतनी इम्यूनिटी होनी चाहिए। एक ही दिन में 10 किलोमीटर नहीं भागना है, पहला 500 मीटर भागो, एक महीना तक 500 मीटर तक भागो, ओके, फिर एक एक मीटर बढ़ाते जाओ, फिर 500 मीटर बढ़ाओ। और इस तरह से जो लोग एक दिन में ही बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश करते तो उसमें मसल को वो आदत नहीं है, मसल को वो आदत नहीं होती, और इसी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे हार्ट अटैक या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाते। बहुत सारे हम लोग केस देखते कि यहाँ पे वो हार्ट अटैक से गिर गया, खेलते हुए मर गया, जिम में वर्जिश करते हुए मर गया। तो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट्स। द स्टडी ऑफ मसल्स कॉल द मायोलॉजी। मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। Contraction is the basis of the property of muscles, and the largest muscles in our body is in the height. The smallest muscle is attached to the bone in the ear called the snaps. सबसे smallest bone ये ईयर ड्रम से आगे होता है, ईयर ड्रम से आगे होता है और इसे स्नैप्स कहते हैं। तो सबसे स्मॉल बोन है जो हमारे बॉडी में होता है। चलो, हियर वी नाउ स्टार्ट द मसल सिस्टम। समझ में आ गया? मसल सिस्टम में हम लोग ने देखा कि मसल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये हम लोग ने देख लिए और उसके फायदे और किस तरह से काम करते वो देख लिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ न्यू थिंग्स दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है? ओके, conversion of food into soluble form and its absorptions in the blood is called the digestion। क्या हो गया? फूड को soluble फॉर्म में कन्वर्ट करना, चबा चबा के soluble फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, एंड ऑब्जर्व इनटू अ ब्लड, ब्लड में उसे ऑब्जर्व कर लेना, तो ये हो गया डाइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डाइजेशन। द डाइजेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर। अब 9 मीटर में क्या क्या आता है? माउथ, पैरक्स, इसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेट्यूम्स एंड एनस, ये सारे पार्ट्स आते इनटू द 9 मीटर्स में। ये 6 मीटर, 5.5 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है और 1.5 मीटर तो इसमें से लार्ज इंटेस्टाइन होता है और बाकी के इसमें होंगे, तो टोटल 9 मीटर का ये है। सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रिया आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं। दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स इन अ माउथ। लीवर में आएगा बाइल जूस, ओके। देन पैनक्रिया में पैनक्रियाटिक जूस, वो चले जाते हैं किसमें? फूड में। कब? स्टमक के बाद के प्रोसेस में। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम systematically perform the functions of the digestion, and there is a different stage in the process of the digestion of the food, and each stage there is a different organ of the digestive system and which perform its specific role। यही उसका specific role बताएगा।
let us study the structure and functions of the each organ of the digestive system. अब डिफरेंट फंक्शंस हम लोग देखेंगे। जैसे पहला आ गया जॉ, मुंह, जो भी खाना खाएंगे यहीं से, बराबर। तो पहला उसे तोड़ने का काम कौन करेगा? आवर टीथ। ओके, तो फूड को तोड़ने का काम कौन करते? टीथ। अब ये जॉ है एंड दिस इज द आवर टीथ। टीथ में प्रकार ये पूछा जाता है फॉर द लेबल द डायग्राम। इनेमल, इनेमल इज अ आउटर कवरिंग, बहुत हार्ड होता है ये। ओके, ये इनेमल है। इनेमल्स के अंदर डेंटिन गम्स है जो इनर लेवल है और उसके अंदर उसका रूट होगा, दैट इज दिस गम्स, ये बोन्स में ये फिक्स है। ओके, डेंटिन गम्स, रूट्स, और ये रूट्स फिक्स होते कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड है। अब ये इसी तरह से गम्स में फिट होता है, वो बोन में फिट होता है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। पहला आ गया इंसाइजर। इंसाइजर कहाँ पे होगा? फ्रंट लाइन। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, बर्गर खाते वक्त तोड़ते हो तो ये इंसाइजर से तोड़ोगे। केनाइन, नॉनवेज खाते वक्त टेयर करने के लिए, कोई भी चीज़ को टेयर करते हो, तोड़ना है, खींच के तोड़ना है, तो ये केनाइन यूज़ करते हो। ओके, देन प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड द मोलर, ये दोनों यूज़ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग द फूड, फूड को चू करना और ग्राइंड करना, तोड़ देना और स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ देना, इसके लिए ये काम करेंगे। ओके, चलो अब अपने टेक्स्ट बुक के फॉर्म में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग with the functions of the teeth in the mouth. There are 4 types of teeth, namely incisor, canines, premolar, molar. Each types of tooth has a specific functions. Each tooth is covered by the hard substance like called the enamel. इसको cover किया जाता है by the इनेमल, इनेमल से ये कवर होंगे। इनेमल इज मेड ऑफ अ कैल्शियम सॉल्ट, किससे होता है? कैल्शियम सॉल्ट से होता है। सलाइवा कंटेंट एंड एंजाइम्स कॉल पैटेलिन और द सलाइवरी एमल्सीज, इससे ये ग्लैंड में ये एंजाइम्स होते हैं जो फूड को और ब्रेक डाउन करने के लिए मदद करते हैं। पैटेलिन कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द शुगर एंड कॉल द माल्टोज, इसे क्या कहेंगे? माल्टोज। ओके, चलो नेक्स्ट एंजाइम्स क्या होते हैं? तो ये जो हम लोग ने देखे एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स इज अ बायोकेमिकल्स, मीन्स हम लोग अपने बॉडी से कुछ केमिकल क्रिएट करते हुए एंजाइम्स होते हैं। Enzymes are the substance secreted in our body on the organism which bring about the specific chemical reactions, which bring a कुछ specific chemical reactions create करते हैं। They act as a catalyst. ये कैसे काम करेंगे? Catalyst, catalyst क्या होता है? जो reaction को support करेगा, but they are not take a part in a reaction. Enzymes सिर्फ कैटलिस्ट का काम करते हैं, एंजाइम्स कैटलिस्ट का काम करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल में चेंजेस लाएंगे। मेटाबॉलिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स, ये एंजाइम्स के सिवा मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक मीन्स जो हम लोग खाना खाया उसको डाइजेस्ट करना, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये पॉसिबल
नहीं, बिकॉज हम जो फूड इंटेक करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स है, उसे एसिमिलेट करना मीन्स उसको तोड़ देना, ऑब्जॉर्प्शंस करने के लिए, रेडी करने के लिए इन कैटलिस्ट की एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, दे आर मोस्ट एक्टिव एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में मोस्ट एक्टिव रहते हैं। इसी वजह से जब आपको तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा है, ओके, बहुत नींद आ रही है, ऐसी फील होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम्स। अब आपको यहाँ पे कुछ बुक में स्ट्रक्चर दिया है एक ह्यूमन बॉडी का, और हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला आ गया माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन द फूड एंड फूड इज चू विद द हेल्प ऑफ द टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीस। स्मॉल पीस में वो तोड़ के चू करते हैं। नेक्स्ट, इसी टाइम पे यहाँ पे 1 2 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं मुंह में ही, हमारे 3 अपर, लोअर और बैक साइड में, ये सलाइवा ग्लैंड्स हैं, ओके। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स इज प्रोड्यूस द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ कैविटी एंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर नियर द पैरेंक्स and the below the tongue, and it is carry the mouth via the duct and it is mixed with food during the process of chewing. During the process of chewing के टाइम पे ये काम करेंगे। चलो, उसके बाद फूड आ जाता है पैरेंक्स में। पैरेंक्स और द कनेक्टेड टू द थ्रोट, ओके। तो ये होगा यहाँ पे, ये कनेक्ट होगा इसोफोगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू द पैरेंक्स। ट्रेकिया कहाँ पे ओपन होगी? पैरेंक्स में ओपन होगी। ये ट्रेकिया क्या करेगी? फूड पाइप और विंड पाइप को डिवाइड करती है। अब इसोफोगस, इसोफोगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड लेके जाने वाला पाइप, ओके। इट इज अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द पैरेंक्स टू द स्टमक एंड पुश द फूड टूवर्ड्स द स्टमक। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते करते उसको फूड को नीचे लेके जाएंगे टूवर्ड्स द स्टमक। अब ये आ जाएगा स्टमक तक, हम लोग लाइन से जाएंगे, स्टमक में जाएंगे। अभी स्टमक में जाते ही क्या होगा? इज अ लार्ज स्लैक लाइक अ बैग, ये एक बड़ी बैग है, इसमें ये फूड आ जाता है, ओके। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द स्टमक, the gastric gland, stomach secrete gastric juice. Food that is enter the stomach churn and the contain gastric juice, namely hydrochloric acid, pepsin and mucus. Hydrochloric acid, pepsin and mucus, ये 3 चीजें यहाँ पे मिक्सअप होती है एंड बिकम द एसिडिक। ये एसिडिक हो जाएगा और उसे चू मीन्स उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो गया। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक एंड ड्यू टू द चर्निंग दैट एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस फूड बिकम सेमी सॉलिड स्लजी विच इज अ स्लोली पुश इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऊपर से आने वाला थोड़ा सॉलिड था ना, वो सेमी सॉलिड में बन गया, मीन्स नज़दीक लिक्विड जैसे बन गया अभी ये। अब ये धीरे धीरे छोड़ा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ इसे भेज दिया जाएगा, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाते वक्त कुछ ग्लैंड्स उसके रास्ते में है। पहली ग्लैंड आती है पैनक्रिया। द पैनक्रिया सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस कंटेंट वेरियस एंजाइम्स। पैनक्रिया में कुछ डिफरेंट एंजाइम्स हैं, वो उसको सेक्रेट कर देंगे। फिर लीवर ये सबसे बड़ी ग्लैंड है और उसके नीचे होते हैं बाइल, ओके। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड इट इज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड द मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज।
द गॉल ब्लेडर, क्या है, गॉल ब्लेडर्स, उसके नीचे क्या है, गॉल ब्लेडर्स है, ये उसको स्टोर करते हैं, बाइल जूस को स्टोर करते हैं. सिचुएटेड बिलो द लीवर and the store the bile and the digestive juice secreted by the liver. When the bile is carried into the small intestine, it mixed with the food and help in the digestion of fats. Bile content a bile salt, और ये डाइजेशन करते वक्त उससे हेल्प करने के लिए मदद करेंगे. ओके, तो ये काम नहीं करने वाले, एंजाइम्स है, कैटलिस्ट का काम करेंगे, और ये बाद में सॉल्ट की तरह, दैट इज अ यूरिया, जो हम लोग यूरिन क्रिएट करते हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस, तो ये उसी से वो बाहर चला जाएगा. अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन. कनेक्ट कहाँ पे हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ 6 मीटर लॉन्ग, 9 में से 6 मीटर यही है. ऑलमोस्ट of the digestion absorptions of the food take place here. डाइजेशन होना और ऑब्जर्व करना ब्लड में, ये सब कुछ काम यहीं पे होने वाला है. 3 different digestive juice are mixed with the food and the small intestine and absorptions into the blood and the nutrients obtained by the digestive food and also occur in the small intestine. और यही न्यूट्रिशंस को बॉडी में ऑब्जर्व करने का काम यहीं पे होता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब सब ऑब्जर्वेशन हो गया, सब ऑब्जर्व हो गया, अब ये गया सब ब्लड में. बाकी क्या बचा, तो बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा है उससे ढकल दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ. तो ये गया लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, the large intestine is a 1.5 meter long. Okay, 1.5 meter long है. Only water is observed in the large intestine. A small part called the appendix is attached. छोटी पूछ जैसा यहाँ पे दिखेगा, this is a appendix. यहाँ पे जो छोटी पूछ जैसे दिख रहा है ये appendix है. ओके, तो the small part appendix is attached with the first part of large intestine. Undigested remain food digested in the small intestine enter the large intestine and undigested material is thrown out of the body through the anus. Anus से उसे बाहर छोड़ दिया जाएगा. उसको अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल को हम लोग उसे बाहर छोड़ देते हैं. तो यही हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, यही हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम. चलो, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर सेक्रेशन एंड द फंक्शंस. पहला माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमें पहले मिला. यहाँ पे सलाइवा कौन था, पैथिलिन, एंड ये क्या करेगा, स्टार्च इनटू माल्टोज. स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस ये काम करता है. अब HCl क्या करेगा, फूड को एसिडिक बनाएगा, तोड़ देगा. पेप्सिन क्या करेगा, ब्रोक डाउन द प्रोटीन, प्रोटीन्स को ब्रोक डाउन करेगा और ये डाइजेस्ट करने के लिए रेडी कर देगा. और म्यूकस ये स्टमक लाइन को सिक्योर करेगा फ्रॉम द एसिड, एसिड से सिक्योर करने का काम ये करेगा. प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये इनर लाइनिंग स्टमक को जितना ज़्यादा एसिड भरेगा तो क्या कर देगा, ये टिश्यू है, स्टमक किससे बना है, टिश्यू है, तो ये टिश्यू फट सकता है, टूट सकता है, गल सकता है. तो इसके लिए ये म्यूकस इसको कवरिंग कर लेता है. चलो, देन लीवर, बाइल जूस to make the food alkaline, convert large fat particles into small ones. कन्वर्ट करना. पैनक्रिया, पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, लिपिस एंड द एमिलीज ये होते हैं. ये क्या करेगा, पहला ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, तो ये
इजीली ब्लड में ऑब्जर्व हो जाएगा। लिप्सिन कन्वर्ट द फैट इन द फैटी एसिड एंड द ग्लाइकोसल, तो ये भी ब्लड में ऑब्जर्व हो सकता है इजीली। यस, एंड एमिलेज कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर, सिंपल शुगर में उसे कन्वर्ट कर देगा और इस वजह से ये भी ब्लड में ऑब्जर्व हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो फूड को रोटेट करना और उसको ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए रेडी करना। कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, सेम वही यहाँ पे हो रहा है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोसिल, तो इसमें कन्वर्ट करना, यही काम यहाँ पे होता है। चलो अब आर यू पुटिंग आवर हेल्थ इन अ रिस्क, तो हमारे कुछ बैड हैबिट्स होते हैं जिसके वजह से हम अपने हेल्थ को रिस्क में कर देते हैं, लाइक ओवर ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें है ना, क्या है, हमें मौत की तरफ लेके जा रही है। भगवान ने हमें ज़िंदगी दी, हम कहाँ पे भाग रहे, मौत की तरफ, चेस रन, तो इसके लिए ये शॉर्टकट देख रहे हैं। ये क्या है, शॉर्टकट, जल्दी से जल्दी मैं कैसे मर जाऊँ, तो तंबाकू खाओ, गुटखा खाओ, अल्कोहल पियो, जल्दी मर जाओ। ओके, तो ये हार्मफुल हैबिट्स, स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये सारे हेल्थ को बहुत बुरी तरह से एडवर्स इफेक्ट देते हैं। ओके, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट। इफेक्ट ऑफ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज कर देगा। ये एक्चुअली कुछ टॉक्सिक है और ये हमारे न्यूरॉन प्लस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। कैंसर जैसे कारण भी इन्हीं के वजह से होते हैं। अब इसके लिए हमारा रोल क्या है कि लोगों को बताओ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और कम से कम इसे हमारे आजू बाजू के, कम से कम हमारे फ्रेंड्स, आजू बाजू के लोग, हमारे घर के रिश्तेदार वगैरह, उनसे, उनको तो इससे बचाओ। हर एक जन अगर ये काम करेगा ना तो दुनिया में आधी दुनिया कम से कम सिक्योर हो जाए, बराबर ना, आधी दुनिया, तो अभी तो बहुत पूरी दुनिया इसमें है, आधी दुनिया तो सिक्योर हो जाए। चलो 31 May इज़ अ वर्ल्ड नो टोबैको डे एंड द 7th April वर्ल्ड हेल्थ डे। परफेक्टली याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया, इजी लेसन था, मसल डाइजेस्टिव सिस्टम, फिनिश। ओके, चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, मीट अगेन in next topic next time. Till then, good day.